तेलंगाना के पैलूर से मजदूरी करके 100 किलोमीटर पैदल सफर करते हुए अपने घर लौट रही 12 साल की मासूम जमलो की मौत हो गई। हर किसी को इस खबर ने स्तब्ध किया है। कई सवाल उठे, कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। अब राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं किरोड़ीमल मीणा। इन्होंने अपने 1 महीने का वेतन 1 लाख रुपए जमलो के पिता आंदो के खाते में जमा कर दिया है। राजस्थान से राज्यसभा के बीजेपी सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा और इस घटना से वे खुद को काफ़ी व्यथित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मदद के लिए ये फैसला किया है। सांसद जो बस्तर के सांसद हैं दीपक बैज, उन्होंने परिवार को सरकार की तरफ से सहायता की बात कही। साथ ही लोगों से अपील की कि वो पैदल आने की कोशिश न करें। तो एक घटनाक्रम, एक मौत जिसने सबको हिला कर रख दिया। 100 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते समय 12 साल की एक मासूम बच्ची जमलो, इसकी मौत हो गई। जिसने भी इस खबर को देखा, समझा, उसको बेहद पीड़ा हुई। और अब मदद के लिए राजस्थान के बीजेपी सांसद किरोड़ीमल मीणा, उन्होंने अपने 1 महीने का वेतन दिया और इसके बाद अब बाकी लोग मदद की बात कहते हैं। राजस्थान में राज्यसभा से बीजेपी सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा, जिन्होंने इस घटना के बाद अपना 1 महीने का वेतन इस परिवार को दिया है। सरकार की तरफ से भी मदद का ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही है। गरीब परिवार को मैंने तय किया कि जिसकी हालत इतनी खराब है कि अपने खुद के राज्य को, छत्तीसगढ़ को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करें, मैं उसकी मदद करूं। तो मैंने मेरे पूरे 1 महीने की जो वेतन है उस मृतका के परिवार को, आदिवासी परिवार को दे दिया है। और इससे मैं अपने आप को बड़ा संतोष महसूस हो रहा है कि मैंने गरीब की मदद की। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिए और उन्होंने भी अपने स्वेच्छानुदान मद से बच्ची को 5 लाख रुपए की मदद दिए हैं। अपील करूंगा कि जो भी बाहर प्रदेशों में है, छात्र छात्राएं हो या मजदूर हो, आप पैदल आने का रास्ता न बनाएं, क्योंकि कुछ दिन और इंतज़ार करें। निश्चित रूप से केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद आपको सकुशल हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको घर वापसी के लिए प्लान कर रही है। और इस वक्त अब जो है मदद के लिए बाकी लोग भी आगे आएंगे, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जमलो के परिवार की चिंता बीजेपी के सांसद ने की। सबसे पहले उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी जो है वो दी है। और इस पूरे खबर के ऊपर हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश, वाकई बहुत ही तकलीफ देने वाली खबर है, तकलीफ देने वाली तस्वीरें भी सामने आई होंगी। इसके बाद में अब मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आने के इच्छुक हो सकते हैं, जब एक सांसद ने जो राजस्थान के हैं उन्होंने इस खबर पर रिएक्ट किया और मदद की। बिल्कुल, देखिए, और ये उन्होंने एक शानदार एक तरह से पहल की है और तारीफ़ करना चाहिए कि राजस्थान में दूर बैठे एक सांसद को इस बात का भान होता है कि उस दूरस्थ इलाके में जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, बेहद गरीब परिवार होने की वजह से ही ये बच्ची मजदूरी के लिए गई होगी ना 12 साल की उम्र में। तो ये एक उनकी संवेदनशीलता कही जानी चाहिए कि जिसने उस परिवार, उस इलाके में जो मजदूर हैं उनके हालात को लेकर जो भी मदद उनसे हो सकती थी, उन्होंने 1 लाख रुपए वो अपने वेतन का दान करके उन्होंने एक तरह से एक अच्छी नज़ीर भी पेश की है और सवाल भी उठाया है। छत्तीसगढ़ में जो तमाम नेता हैं उनके लिए भी ये सवाल उठता है। मुख्यमंत्री ने तो पहले 1 लाख रुपए की जो सरकारी योजना के तहत जो मिलना था वो पैसा दिया, तो 4 लाख रुपए खुद होकर के उन्होंने दिया। बावजूद इसके उनके तमाम नेताओं में से किसी ने इस बात का सबक नहीं लिया। उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने दी, लेकिन बाकी किसी तरह से कोई भी व्यक्ति न तो उनके परिवार के बारे में बहुत जानकारी लेने पहुंचा कि उनकी क्या हालात है उस गांव में। पुनीत, आपको बता दूं कि इस बच्ची की जहां मौत हुई वहां 2 और नाबालिग बच्चे उस काफिले में सफ़र कर रहे थे। हालांकि उनकी सेहत ठीक थी, उन्हें क्वारंटाइन किया गया, लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं और नाबालिग होते हैं, और बस्तर से ऐसे नाबालिग मजदूरों का पलायन का सिलसिला लंबा है। और ऐसे में इस बच्ची की मौत पर दूर बैठे एक सांसद का ध्यान जाना, खबर सुनकर के उस पर इतनी संवेदनशीलता से पहल करना शर्मनाक भी है कि बाकी लोग, बाकी नेता, बाकी जो तमाम
छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं उनका इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, उनका ध्यान क्यों नहीं किया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आर्थिक तौर पर ही मदद करते, कम से कम वो कोई पहल करते, या आप सोशल मीडिया तमाम सारी जगहों पर उनकी प्रतिक्रियाएं इस मामले में देख सकते थे। लेकिन ना तो राजनीतिक दलों की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया दिखाई दी, केवल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ज़रूर सिलसिलेवार इस पर पहल की और इस पर उस परिवार को कुल 5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई। बाकी लेकिन अगर आप देखें तो इस मामले में कोई खास पहल हुई नहीं। और निश्चित तौर पे एक मिसाल पेश की है राज्यसभा सांसद किरोड़ीमल ने कि किस तरह से एक सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे देखें चीज़ों को, किस तरह से अपनी जनता, मजदूर जो इधर उधर पलायन कर रहे हैं उनका ख्याल रख सकें। बस्तर सांसद ने भी जो कहा है वो केवल इतना कहा है कि लोग अभी भी पलायन ना करें, अगर वो पलायन नहीं करते तो शायद उनकी एक चलिए नरेश आपको बीच में रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा, राज्यसभा सांसद राजस्थान से, जिन्होंने मदद दी, वो हमारे साथ में जुड़ गए। मीणा साहब नमस्कार, आपको स्वागत है आपका IBC 24 पर, जो आपने मदद दी है। इसके बाद अब बाकी लोग शायद चेतें और मदद के लिए आगे आए। इस खबर पर, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरे को बड़ी कंडीशन बड़ी पैथेटिक है। इससे भयावह स्थिति क्या हो सकती है कि 12 साल की बच्ची छत्तीसगढ़ से तेलंगाना मजदूर करने जाए और लॉकडाउन के कारण घर लौटे, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, मात्र 12 किलोमीटर घर रहे और बीच में अपना प्राण त्याग दे। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई हो नहीं सकती। यह पैथेटिक कंडीशन, भयावह स्थिति को देखकर जब मैंने मीडिया में सुना तो मेरे को बड़ा वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो मैंने तय किया कि 1 महीना की तनख्वाह जो करीबन 1 लाख बनती है मैं इनके अकाउंट में डाल दूं। और मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा छत्तीसगढ़ वालों को कि आप अपनी तरफ से इसको आर्थिक सहायता दें। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी बीजापुर से, उन्होंने कहा सरकार ने भी तय कर रही है कि उनको हम कुछ सहायता देंगे। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि दुख की इस घड़ी में, कोरोना की इस महामारी में, मैंने एक दीनहीन गरीब की मदद की है। मीणा जी, अभी भी इस दौर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मजदूर हैं, जो पैदल सफर कर रहे हैं, निकल पड़े हैं, रास्तों में हैं, कहीं रोक लिए गए हैं, कहीं ठहरा दिए गए हैं, लेकिन कहीं अभी भी अनवरत चल रहे हैं। पार्टियों को भूलकर, सीमाओं को भूलकर, इसमें तमाम कम से कम जो सांसद हैं, कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जैसे आपने एक मिसाल कायम की। बिल्कुल निभानी चाहिए और निभा भी रहे यथासंभव जितना है। लेकिन जो ये बीजापुर की घटना है इस आदिवासी बच्ची की, वो बड़ी ऐसी खौफ पैदा करने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं में सांसद विधायकों को आगे आकर ऐसे गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए, ऐसा मैं सुझाव देना चाहता हूं। और सरकारों को भी ऐसे मामलों में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है कि बड़ी तादाद में मजदूर इधर उधर अटके हुए हैं, अपने गांव घर नहीं जा पा रहे और लॉकडाउन है, तो उसका ध्यान रखते हुए कोई न कोई युक्ति सरकार को ऐसी ढूंढनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे कोटा से छात्रों को ले गई है बसों में, आपके मध्य प्रदेश की ले गई है, बच्चों को ले जा रहे हैं। तो जिस ढंग से बच्चों को सैनिटाइज करके बसों को ले जा रहे हैं, उसी ढंग से चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो या कोई दूसरे वाहन हो, उनको सैनिटाइज करके, स्क्रीनिंग करके, जो बहुत ही जिनकी स्थिति खराब है, उन मजदूरों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर मीणा, एक और चिंताजनक समस्या जो आप इस भयावह तस्वीर में देखते हैं, नाबालिग, एक तो नाबालिग और ऊपर से पलायन करना मजबूरी, यानी पेट पालने के लिए बच्चों को कई दूसरे स्टेट में जाकर के मजदूरी करनी पड़ रही है। इसमें एक पलायन समस्या है, दूसरा बच्चों का मजदूरी करना समस्या है। इस तरफ भी जनप्रतिनिधियों को सबको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये तो अभी भयंकर आपदा है, तो ये चीज खुलकर सामने आई और विभत्स तरीके से सामने आई। देखो, पलायन की स्थिति हमारे राजस्थान में भी है। आदिवासी बच्चे छोटे छोटे 10 साल के, 12 साल के, 16 साल के बच्चे बच्चियां गुजरात में जाते हैं जी, बहुत सारे वहीं रह जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, कई बच्चे लौट नहीं पाते, कई की हत्या हो जाती है, कई के साथ रेप हो जाती है। तो बड़े दर्दनाक घटनाएं हैं। आदिवासी इलाकों में जो ये स्थिति चल रही है, भूखमरी की, पलायन की, भूख के कगार पर है, उनके पास रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां तक सरकार सही ढंग से पहुंच नहीं पाती, उनको चिन्हित करके मदद नहीं कर पाती, सरकारी योजना उनके हाथ तक अब तक नहीं पहुंची है।
इसलिए सरकारों को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ तो बच्चों को किराए पर ले जाते हैं, उनसे भेड़ और बकरियां चराते हैं, बच्चों को बेच रहे हैं हमारे यहाँ तो, गरीबों को, आदिवासी। तो बड़ी भयावह तस्वीर छत्तीसगढ़ की मैंने देखी। हमारे आदिवासी इलाके में यहाँ जाता रहता हूँ, उन बच्चों को मुक्त कराता हूँ, उनको मदद देता हूँ, भोजन की व्यवस्था कराता हूँ, यथासंभव कोशिश करता हूँ कि उनको मदद मिले। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए ताकि इनकी जो माली हालत है, इतनी बदतर स्थिति है, उससे इनको कुछ हद तक हम जनप्रतिनिधि निजात दिला सके। डॉक्टर मीणा, साधुवाद आपको कि आपने एक परिवार की एक बच्ची की इस तरह मदद की और इस इशू पर आपने कहा है, तो अब बाकी लोग भी ध्यान देंगे। सरकारों से आप क्या कहोगे? क्या इसमें आपने कुछ लिखा है? आपके चैनल के जरिए मैं बाकी के जनप्रतिनिधियों से भी जी और बड़े बड़े जो ऐसे दानदाता है उनसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि सुपरफिशियल तौर पर जो मदद की जाए वो तो ठीक है, लेकिन अंदरूनी जहां जो स्थिति छत्तीसगढ़ में सामने आई है उस पर विशेष ध्यान देके ऐसे लोगों की मदद करें तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा मैं बाकी के जनप्रतिनिधियों से और भामाशाहों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो जमलो के परिवार के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। इसके लिए अभी भी वक्त है, अभी क्योंकि लंबा अंतराल और हो सकता है कई सारे जगहों पर। इसीलिए जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, अपने राज्यों की तरफ, घर गांव की तरफ निकले हैं, उनकी तरफ भी कुछ सोचा जाए, उनके लिए भी कुछ इंतजाम किए जाए, उनके लिए भी इजाज़त दी जाए, या जो जहां हैं उनके लिए वहीं पर्याप्त इंतजाम करें ताकि वो वहां से यूं पैदल ना निकले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नरेश, आप सुन रहे होंगे मीणा साहब को, समस्या गंभीर है। ये पलायन आज की बात नहीं है, ये तो अब इस समय पलायन का सबसे खतरनाक दंश है जो हम देख रहे हैं, और ये अभी भी कई सारे लोग पैदल चले जा रहे हैं। जो तत्परता इनको लेकर होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ती अभी भी। यहाँ देखिए, ये तो दशकों से है बस्तर में हालात, और जहाँ एक तरह से लोग हिंसा से परेशान हैं इस इलाके में, जो दोनों पार्टों के बीच पिसने की बात तमाम हमेशा आती रही है सामने, इसकी वजह से भी परेशान है। रोज़गार के लिए भी वो तौर तरीके नहीं इस्तेमाल किए जा सके हैं सरकारों की तरफ से जो आदिवासियों को सुहाते हों, उनको अपने गांव और ज़मीन और जंगलों में रोके रखते हों। तो उसके लिए कोई ख़ास घोषणाएं होती हैं, पहल होती है, दावा होता है, लेकिन ये कमोबेश हर बार वही रिपीट रहता है। सरकार बदलती हैं या मंत्री बदलते हैं तो ये अलग अलग तरीके से सामने आता है। लेकिन ये पलायन एक बड़ी समस्या है, बड़ी तादाद में लोग पलायन करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, लॉकडाउन ने सबसे दर्दनाक तस्वीर पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के मजदूरों के मामले में दिखाई है। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि इस दौरान सरकार, जिला प्रशासन के पास हाथों में वो आंकड़े लगे हैं जिससे कि कम से कम ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन इलाकों से मजदूर पलायन कर पा रहे हैं। अब ये ज़रूरी है कि अगर इनकी निगरानी की जाए और आने वाले समय में इसे ध्यान में रखते हुए ये जो आपको डेटा उपलब्ध होगा, इसके सही इस्तेमाल से भी अगर आप सही तरीके से काम करें तो शायद ये पलायन या कभी भविष्य में जमलो जैसी बच्चे की कोई कहानी आपको सुनने को ना मिले। एक बड़ी बात ये भी है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आप दावा कर रहे हैं कि हर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं और कोई बच्चा बाहर नहीं जा रहा है। बच्चे गांव में हैं, पढ़ रहे हैं, पाठशालाओं में आ रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में नई पाठशालाएं खोली जा रही हैं। तो फिर ये हो क्या रहा है, कैसे ये बच्चे जा रहे हैं बाहर? जी, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।